देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंशु कुमार। अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की नई किस्म, बेकरी के लिए साबित होगी फायदेमंद। लुधियाना में बौना रोग से 51.35 करोड़ का नुकसान, परेशानी में है पंजाब के किसान। अब मखाने की खेती पर सब्सिडी देगी सरकार, जोर शोर से किसानों को दिया जा रहा है बढ़ावा। देश को हर तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य में कृषि वैज्ञानिक भी बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। दुनिया भर में नरम किस्म के गेहूं का प्रयोग बेकरी में किया जाता है। भारत अब तक इस गेहूं को विदेशों से मंगवाता था, जिसके लिए 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाता था। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने देश के पहले नरम गेहूं की किस्म विकसित कर ली है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। गेहूं की इस नई किस्म को VL 2041 नाम दिया गया है, जिसे बेकरी उत्पाद तैयार करने के लिए सर्वोत्तम माना जा रहा है, क्योंकि बेकरी उत्पाद बनाने के लिए बेहतर गेहूं के आटे की जरूरत होती है और इस गेहूं से बनने वाला आटा इन सारे गुणों से लैस रहेगा। इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा भी अधिक पाई गई है। इस नई किस्म में औसतन 9.07% प्रोटीन की मात्रा दर्ज की गई है। गेहूं की ये किस्म उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, मणिपुर के किसानों के बिल्कुल प्रयुक्त है। किसान गेहूं की इस किस्म को उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गौरतलब है कि गेहूं में अमूमन लगने वाले रतुआ रोग से ये किस्म प्रतिरोधी है। इसके साथ ही भूरा और फसल में लगने वाली अन्य नई बीमारियों का सामना करने के लिए भी ये किस्म प्रतिरोधी पाई गई है। बीते दिनों पंजाब के कई क्षेत्रों में धान के पौधे अविकसित होने के मामले सामने आए थे। इस समस्या को बौनेपन की बीमारी के रूप में पहचाना गया, लेकिन इसका इलाज नहीं मिला और अब ये बीमारी पंजाब में तेज़ी से अपने पैर पसार रही है। धीरे धीरे पंजाब के कई क्षेत्रों में धान के पौधों के बौने की सूचना सामने आ रही है, जिसके बाद से राज्य के किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग पूरे राज्य में सामान्य धान और बासमती धान के खेतों में पौधे के बौने होने की शिकायत आ रही है, जिसमें पटियाला, फतेहगढ़ साहब, रोपड़, मोहाली, होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, लुधियाना से अधिक मामले सामने आए हैं। बता दें कि इस बीमारी से सबसे अधिक लुधियाना प्रभावित हुआ है। लुधियाना में इस सीजन में राज्य का सबसे अधिक 2,58,600 हेक्टेयर में धान उगाया गया है। वहां इस बीमारी की वजह से 3,500 हेक्टेयर से अधिक की फसल खराब हो गई है, जो धान के कुल रकबे के क्षेत्रफल का 1.35% है। अगर मूल्य निर्धारित किया जाए तो अकेले लुधियाना जिले के किसानों को अब तक 51.35 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने धान के पौधों में बौनेपन की इस बीमारी को साउथ राइज ब्लैक स्ट्रिक्ट ड्वार्फ वायरस SRBSDV का नतीजा माना था, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज सामने नहीं आया और केवल बचाव ही इसका समाधान बताया गया है। दोस्तों, मखाने को सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि एक तो मखाना खाने में काफ़ी लाइट होता है, स्वादिष्ट होता है और गुणों से भरपूर भी होता है। इसलिए अब देश में मखाने की डिमांड भी बढ़ने लगी है और ऐसे में बिहार सरकार ने मखाने का उत्पादन में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार के कृषि विभाग का उद्यान निदेशालय एक योजना लेकर आया है, जिसकी वजह से किसानों के डबल फायदे हो सकते हैं। इस योजना के तहत मखाने की 2 बीजों की खेती से किसान एक तरफ उत्पादन में दोगुना तक बढ़ोतरी ले कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार किसानों को 75% की सब्सिडी भी दे रही है। निदेशालय के अनुसार मौजूदा समय में सामान्य मखाने के बीज से प्रति हेक्टेयर 16 क्विंटल तक का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर किसान इन 2 बीजों का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर 16 की जगह 28 क्विंटल तक का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा। मखाने की खेती करने वाले किसान अगर मखान विकास योजना के तहत मिलने वाले लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए उद्यान विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक चलेगी।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया है, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स पर। केंद्र सरकार फसल विविधीकरण पर काफ़ी जोर दे रही है, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पहले से ही काम शुरू कर दिया था। यहां पारंपरिक फसलों की बजाय अब सरकार सब्जी, फूल और मसाले की खेती का विस्तार कर रही है। सरकार का दावा है कि 2022-23 में ही फल पौधरोपण में आम, अमरूद, नींबू, काजू, अनार, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, केला, आंवला और संतरा का उत्पादन 2000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हो रहा है। केंद्र सरकार ने स्थानीय स्तर पर गेहूं के दामों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया था, जिसके बाद से गेहूं के दामों में गिरावट आई थी। तो वहीं बीते दिनों केंद्र सरकार ने गेहूं के दामों में और कमी लाने के उद्देश्य से गेहूं के आटे समेत सूजी और मैदा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले का असर बाजार में नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि इस फैसले के बाद भी गेहूं के दामों में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई है और गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक चल रहे हैं। राजस्थान सरकार ने अधिकारियों से लंबित कृषि कनेक्शनों को 30 सितंबर 2022 तक जारी करने को कहा है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए दिक्कत ना हो। खास तौर पर आगामी रबी की फसल में किसानों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए ऊर्जा सलाहकार AK गुप्ता ने जयपुर डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों से चर्चा की। इसमें कृषि कनेक्शन जारी करने की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में 10,906 कनेक्शनों में से 6,235 जारी हो चुके हैं। देश के सुदूर में स्थित मणिपुर में पैदा होने वाले अनानास इन दिनों दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शुमार दुबई में अपनी खास पहचान बनाई हुई है। मणिपुर के अनानास की दुबई सुपरमार्केट में जगह बनाने की जानकारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी है। जानकारी के मुताबिक मणिपुर से अनानास की खेप मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन MOVCDNER के तहत भेजी गई है, जो मणिपुर से लुलु हाइपर मार्केट दुबई निर्यात की गई थी। आमतौर पर बाग बगीचों में होने वाले चंद्रचूड़ का आयुर्वेद में बहुत इस्तेमाल बताया गया है, जिसकी एक उन्नत किस्म को चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार ने विकसित किया है। चंद्रचूड़ की इस उन्नत किस्म को विश्वविद्यालय की तरफ से HLS4 नाम दिया गया है। चंद्रचूड़ की इस उन्नत किस्म को किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जा रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।